रावण यानी गर्जना करने वाला, एक ऐसी गर्जनाहट की आवाज उसके अंदर थी जिससे पूरा त्रिलोकी कांप उठता था। दोस्तों, रावण एक महान योद्धा था। उसने अपने तपोबल से पूरे पृथ्वी को भी जीत लिया था और यहाँ तक कि देवलोक को भी जीत लिया था। रावण हमेशा युद्ध करता रहता था। रावण अगर किसी सुंदर स्त्री को देखता था तो उसे अपने पुष्पक विमान में लादकर लंका को ले जाया करता था, इसलिए हजारों स्त्रियां उसे हमेशा श्राप दिया करती थी। ये कहानी उस समय की है जब रावण की बहन को कुंभंसी को मधु नाम के राक्षस ने अपहरण कर लिया था। रावण की बहन अथवा उसकी मौसी अनला की पुत्री थी और उनके नाना सुमाली की पुत्री अनला और अनला की पुत्री कुंभंसी थी, जो रिश्ते में रावण की मौसी की पुत्री थी। दोस्तों, जब विभीषण ने जाकर रावण को बताया कि उसकी बहन का अपहरण हो चुका है, तो रावण ने उसका बदला लेने के लिए मधु पर आक्रमण कर दिया। मधुदैत्य के वहां घर पहुंचकर रावण ने उसे ललकारा। मधुदैत्य सो रहा था। तब उस समय कुंभंसी उनसे हाथ जोड़कर रावण के पैरों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा की भीख मांगा कि मेरे पति को छोड़ दीजिए, वह मेरे पति हैं। मैं अपनी इच्छा से उसके पास आई हूँ। रावण ने उन्हें छोड़ दिया और कहा, बुलाओ तुम्हारे पति कहाँ है। तब कुंभंसी ने कहा कि पहले यह वचन दीजिए कि मेरे पति को आप छोड़ देंगे। रावण ने कहा, मैंने तुम्हारे पति को छोड़ दिया। मैं देवलोक पर आक्रमण करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे पति की जरूरत है। कुंभंसी खुशी के मारे दौड़कर गई और अपने सोते हुए पति को जगाया और कहा कि हे प्राणनाथ, इस समय मेरे भाई दशानन रावण आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं और देवलोक पर आक्रमण करने जा रहे हैं। वह न्यायोचित रीति से रावण से जाकर मिला और धर्म के अनुसार उसका स्वागत किया। रावण एक रात वहां रुका, फिर सवेरे उठकर वहां से चल दिया। संध्या काल का समय था। रावण तब तक कुबेर के निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित निशाचरों की युवा विशाल सेना कुछ ही देर में एक गहरी नींद में सो गई। परंतु महापराक्रमी रावण उस पर्वत के शिखर पर बैठा, चुपचाप चंद्रमा की चांदनी से चमकते हुए उस विभिन्न स्थानों की नई छटा को निहारने लगा। इसी बीच समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी रंभा उस मार्ग से आ निकली। वो पूरी तरह से सजी धजी हुई थी। वह सेना के बीच होकर जा रही थी, इसलिए रावण ने उसे देख लिया। देखते ही वह काम के अधीन हो गया और खड़े होकर उसने जाती हुई रंभा का हाथ पकड़ लिया। रावण मुस्कुराता हुआ बोला, सुंदरी, किसके भाग्य के उदय का समय आया है जो तुम स्वयं चलकर जा रही हो? इंद्र, उपेंद्र या अश्विनी कुमार ही क्यों ना हो, इस समय कौन पुरुष मुझ रावण से बढ़कर है? इस समय तुम रावण को छोड़कर कहीं और जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। रावण का नाम सुनने मात्र से रंभा के रोंगटे खड़े हो गए। वह कांप उठी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे पिता समान हैं। यदि कोई दूसरा पुरुष मेरा तिरस्कार करे तो उससे भी आपको रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्म से आपकी पुत्रवधू हूँ, आपसे सच्ची बात बता रही हूँ। उसकी बात सुनकर रावण ने उससे कहा, यदि सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे पुत्र की पत्नी हो तभी मेरी पुत्रवधू हो सकती हो, अन्यथा नहीं। इस पर रंभा बोली, शिरोमणि धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की ही पत्नी हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर मेरे प्रीतम है।
इस समय मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। रंभा की इस बात पर रावण ने उससे कहा, पुत्रवधू वाला नाता उन स्त्रियों पर लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम्हारे देवलोक की स्थिति ही दूसरी है। वहां सदा से नियम चलता आ रहा है। वहां अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। वहां कोई स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता है। ऐसा कहकर रावण ने रंभा को जबरदस्ती एक शिला पर बैठा लिया और उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूटकर नीचे गिर गए। उपभोग के बाद उसने रंभा को छोड़ दिया। लज्जा और भय से कांपती हुई वह नल कुबेर के पास गई और हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसे इस अवस्था में देखकर नल कुबेर ने पूछा, क्या बात है, मुझसे कहो, तुम इस तरह से क्यों मेरे पैरों में पड़ गई हो? थर थर कांपते हुई उस अबला ने लंबी सांस खींचकर पुनः हाथ जोड़ लिए और जो कुछ हुआ था सब ठीक ठीक बताना शुरू किया। रावण बहुत बड़ी सेना के साथ देवलोक पर आक्रमण करने के लिए आया है। उसने आज की रात यहीं डेरा डाला है। आपके पास आते हुए उसने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़कर पूछने लगा कि तुम किसकी स्त्री हो। मैंने सब कुछ उसे सच सच बता दिया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और मैं बार बार कहती रही, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। लेकिन मेरी सारी बातें अनसुनी करके उसने बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया है। यह सुनकर नलकूबर को बड़ा क्रोध आया। उसने ध्यान लगाया और 2 घड़ी में रावण की उस करतूत को जानकर उसके नेत्र लाल हो गए। उसने हाथ में जल लिया, फिर विधिपूर्वक आचमन करके नेत्र आर्य सारी इंद्रियों का आसपास करने के बाद रंभा को संबोधित करके रावण को श्राप दिया। हे रंभा, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है। आज से दूसरी किसी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती ना हो, और तत्काल उसके मस्तक के साथ टुकड़े हो जाएंगे। उस रोमांचकारी श्राप को सुनकर रावण ने अपने को ना चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। दोस्तों, विजयादशमी के दौरान यह याद करना जरूरी है कि भगवान श्री राम ने किसी ऐसे रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचता था। राम ने ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपनी बात मनवाता था। आजकल रावण को अच्छा साबित करने के लिए उसके गलत पक्षों को सही बताकर पेश किया जा रहा है। हाँ, रावण रचित शिव तांडव हम आज भी गाते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी अगर कोई अच्छा काम कर दिया तो उस अच्छे को याद रखा जाता है, लेकिन उसे